राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी किसी को इतनी शिद्दत से चाहा है कि उसकी खुशी ही आपकी खुशी बन गई हो? आपने उसके लिए अपना समय दिया, अपनी भावनाएं दी, अपनी नींद दी, अपनी शांति, यहाँ तक कि अपने सपनों तक का त्याग कर दिया उस इंसान के लिए। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अनदेखा किया जाना, बार बार ठुकराया जाना और यह इस एहसास दिलाना कि जितना आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं उतना ही वह आपसे दूर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्योंकि श्री कृष्ण हमें एक ऐसी सीख देते हैं जो सिर्फ रिश्ते ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी बदल सकती है हमारी। जो आपको छोड़कर जाना चाहता है उसे रोकिए मत। भाग एक, प्रेम और मोह में अंतर। सबसे पहले एक बात समझिए, किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, उसकी खुशी की परवाह करना भी बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन गलती तब होती है हमसे जब हम पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित कर देते हैं। आपका मूड उसके व्यवहार से तय होने लग जाता है। अगर उसने आपसे बात कर ली तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। अगर उसने अनदेखा कर दिया तो आपका पूरा दिन खराब चला जाता है। धीरे धीरे आपकी पहचान खत्म होने लगती है, क्योंकि आपको उस इंसान का अटेंशन नहीं मिलता, केयर नहीं मिलती। आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही जीने लगते हैं। यही प्रेम मोह में बदल जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। भाग दो, लोग आपकी कद्र करना क्यों छोड़ देते हैं? इस बात को ध्यान से समझिए। इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान उस चीज की कीमत कम समझने लग जाता है जो उसे बिना किसी प्रयास के हमेशा ही मिलती रहती है। अगर हम कोई भी चीज़ है, हमारी फेवरेट चीज़ है, यानी कोई फेवरेट ड्रेस है, जब तक वो हमें नहीं मिलती है तो वो हमारे लिए बहुत कीमती होती है, वो हमारा ड्रीम बन जाती है। और जब वो ड्रेस हमें मिल जाती है, हम एक बार उसे पहन लेते हैं, फिर उसमें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हम। वो हमारे लिए फिर एक कैजुअल ड्रेस होती है जो हमसे बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा फेवरेट ड्रेस था। अगर आप हर बार पहले मैसेज करेंगे और हर बार गलती माफ करेंगे, हर बार अपनी खुशी छोड़ देंगे, यानी आप जिस इंसान को मैसेज कर रहे हैं वो आपको मैसेज नहीं करता है, आप उसकी केयर करते हैं, आप उसकी फिक्र करते हैं, आप फिर भी उसको मैसेज किए जा रहे हैं, उसकी हर गलती को माफ किए जा रहे हैं। और हर बार आप उसकी खुशी को इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि उसकी इन चीज़ों में खुशी है, तो उसको जल्दी से माफ कर देते हैं और इस चीज़ को या उस घटना को या उस गलती को जाने देते हैं। तो सामने वाले को धीरे धीरे यह लगने लगता है यह तो हमेशा रहेगा ऐसा ही। उसको आज़ादी मिल जाती है अपने हिसाब से चलने की। उसका अपना हिसाब का सेल्फ लव नहीं होता है। जो सेल्फ लव दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हो, दूसरों को ठेस पहुंचा रहा हो, वो सेल्फ लव नहीं होता है, उसको स्वार्थ कहते हैं। अब उससे आपको खोने का डर नहीं रहता। वह जहाँ खोने का डर खत्म हो जाता है ना, वहाँ अक्सर कद्र ही कम होती है, क्योंकि आप उसकी हमेशा फिक्र करते हैं, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो वो आपकी कद्र क्यों करेगा? उसको ये चीज़
यकीन हो गई है कि आप उसको छोड़ के कभी नहीं जाने वाले हैं, और शायद आपको कोई उससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपनी कद्र करनी भी है और दूसरों से करवानी भी है। जितना वैल्यू आप सामने वाले को देते हो, आप ही दे रहे हो, तो क्या आप वही वैल्यू अपने आप को नहीं दे सकते? ऑफ कोर्स दे सकते हो। तो हमें अपने आप को भी वैल्यू देनी है, जरूरी है। भाग 3, क्या उसे रोक लेना चाहिए? बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं प्यार दूंगा और समय दूंगा, उसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, तो शायद वह बदल जाएगा। लेकिन यह सच है, किसी को रोक कर आप उसका प्यार तो क्या, आप उसका शरीर तो क्या अपने पास रखते, आप उसको रोक नहीं सकते। आप उसका शरीर ही रोक सकते हैं, उसका मन नहीं रुकेगा। उसका मन जिन लोगों में, जिन चीजों में लगता है, वो वहीं जाएगा। अगर कोई सिर्फ इसलिए आपके साथ है क्योंकि आपने उसे रोका है, तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ है, दोस्तों के यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया है और कोई थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता भी चल गया है और आप उसको रोक रहे हो, आप ये कंडीशंस दे रहे हो कि हमारी शादी बहुत लंबे समय से चल रही थी, हमारा रिलेशनशिप इतने दिन से था। ऑफ कोर्स था, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। उस इंसान को सब कुछ पता है, पर उसको ऑप्शंस की आदत है। उसको आपकी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही आपकी वैल्यू है। चाहे वो शादी हो, चाहे वो लव लाइफ हो, उसका यही काम है, उसकी ये हैबिट बन चुकी है। तो अगर आप उसको जबरदस्ती रोक के भी रखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ शरीर रहेगा आपके पास, उसका दिल, दिमाग, मन सब उस व्यक्ति के पास ही होगा। अगर वो आपके साथ भी है, वो मजबूरी में रह रहा है, तो वो आपको नहीं, उस व्यक्ति को इमेजिन करेगा, उसको अंदर ही अंदर याद करेगा, और वो कब उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपसे, ये उसको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। जो जा रहा है उसको जाने दो, क्योंकि शायद परमात्मा ने यही मोड़ लिखा है इस कहानी का। हो सकता है आपके लिए कोई अच्छा ऑप्शन हो, जो आपके जैसा हो, आपका सोलमेट हो, जिसे आपकी खामोशी में ही आपकी प्रॉब्लम दिख जाए, आपको बताना ही ना पड़े। तो यह वो रिश्ता है जो कभी भी सच्चा नहीं हो सकता है। प्रेम हमेशा स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनता। भाग 4, श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण हमें कर्म करना सिखाते हैं, किसी को मजबूर करना नहीं। आपका कर्तव्य है सच्चा प्रेम करना, ईमानदार रहना, सम्मान देना, लेकिन किसी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना आपका धर्म नहीं है। जो व्यक्ति आपके प्रेम की कीमत समझेगा, वह स्वयं आपके पास रहेगा, और जो आपकी कीमत नहीं समझेगा, वो आपके साथ नहीं रहेगा। भाग 5, अगर कोई चला जाए तो क्या करें? यही वह समय होता है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, लेकिन यहीं से नया जीवन भी शुरू हो सकता है। उसकी कमी में रोने की बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, नई चीजें सीखिए, नई स्किल्स, परिवार के साथ समय बिताइए, भगवान से जुड़िए। आप जिनमें भी आस्था रखते हैं, किसी से भी आस्था नहीं रखते हैं ना आप, तो आप फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाइए कि ये प्रकृति के जो 5 एलिमेंट है ना, जिन्हें आप देख पाते हैं, जिनकी प्रेजेंस आपको पता है, उनमें आस्था रखिए, जिन्हें हम परमात्मा या निराकार स्वरूप मानते हैं। हवा, पानी, धरती, आकाश, अग्नि, ये सब साक्ष्य हैं। ये परमात्मा के अमादि शक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। इनमें आस्था रखिए। ईश्वर का कोई भी फॉर्म है, जो भी है, चाहे श्री कृष्ण प्रभु हो,
चाहे श्री राधे हो, चाहे शिव जी हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो या माँ सरस्वती हो ज्ञान की देवी, ये सारे फॉर्म हमें अंत में परमात्मा तक ही लेके जाएंगे। तो जिनमें आपकी आस्था होना करने भी है तो आप नेचर में तो आस्था रखते हैं ना, वहाँ प्रकृति से कुछ लेते हैं तो बदले में उन्हें प्रेम तो दे ही सकते हैं। इतना ही कर लीजिए, ये भी एक आस्था ही है परमात्मा के प्रति। जिस दिन आपका जीवन सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर होना बंद हो जाएगा ना, उस दिन आपकी असली ताकत आपके पास वापस आ जाएगी। भाग 6, खुद की जो कद्र है कैसे करें। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या मैं खुद के लिए भी उतना समय निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ जितना मैं दूसरों की खुशियों के लिए निकालता हूँ। क्या मैं अपने शरीर का ध्यान रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। क्या मैं नई चीज सीख रहा हूँ, आप बिल्कुल सीख सकते हो। क्या मैं आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकता हूँ। छोटे से स्टार्ट कीजिए, जिस भी चीज में आपको रुचि हो। क्या मैं मानसिक रूप से मजबूत बन रहा हूँ, बिल्कुल बन सकते हो यदि आपने अपने विचार पॉजिटिव कर लिए हैं और अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो। अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि जो खुद की इज्जत करता है दुनिया भी उसी को इज्जत देती है। याद रखिए, अगर कोई आपकी जिंदगी से जाना चाहता है तो उसे रोकने से पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं उसे बचा रहा हूँ या खुद को खो रहा हूँ। क्योंकि अगर आप उसको रोक रहे हैं तो वो उस व्यक्ति ने आपको पहले ही खो दिया है। इनफैक्ट आपने भी उसको रोक के अपने आप को खो दिया है उसकी लाइफ से। इसलिए जब वो आपका है ही नहीं तो उसको रोकने से कोई मतलब नहीं है, उसको जाने दो। कई बार हमें हमारी डेस्टिनी का पता नहीं होता है कि हमें कौन मिलने वाला है। अब डेस्टिनी से मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। हो सकता है परमात्मा ने आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लिखी हो जो उस इंसान के जाने के बाद आपकी लाइफ में आनी थी। तो हमें अपनी डेस्टिनी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई जा रहा है सीख देके तो कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में, इस चीज पे हमें बिलीव करना है। कई बार किसी को छोड़ देना उसे पाने के लिए नहीं होता है, बल्कि खुद को बचाने के लिए होता है जरूरी। और जब आप खुद की कद्र करना सीख जाते हैं तब दुनिया भी आपकी कद्र करना शुरू कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे प्रेम में आत्मसम्मान बचा रहे, जिस प्रेम में आत्मसम्मान बचा रहे वही सच्चा प्रेम है। और जिस रिश्ते में आपको बार बार खुद को खोना पड़े वहां रुककर नहीं, सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप से प्रेम करते रहिए, क्योंकि खुद से प्रेम करना यानी परमात्मा से स्वयं प्रेम करने के बराबर है। और आज मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो में जो बोल दिया था वो कई लोगों को समझ में आया होगा, कई लोगों को नहीं आया होगा। तो सेल्फ लव करने का मतलब है कि आपने अगर कोई ड्रेस खरीदी है तो उस ड्रेस में कोई सा भी कलर हो, कोई सा भी डिजाइन हो, अगर वो आपको खुशी दे रहा है और आप उसको पहन के बहुत एंजॉय कर रहे हो तो सच में वो आपका सेल्फ लव है। सेल्फ लव हमारा वो जोन होता है लाइफ का जहाँ जब हमें किसी से फर्स्ट मीटिंग होती है ना तो वो हमारे आसपास हो या ना हो, हम जब भी तैयार करते हैं तो हम अकेले में उसको ही सोचते हैं और फिर हैप्पी फील करते हैं। ये होता है सेल्फ लव। उस व्यक्ति की मौजूदगी नहीं है पर प्रेजेंस तब भी है। तो हमें ऐसा ही प्रेम करना है खुद से कि अगर हमने वो ड्रेस खरीद ली है और हमने उसको पहना है तो हम उसको फील भी करें। हमारी आंखों से, इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी में वो वाइब्रेशन होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज जो मैंने ली है, खरीदी है, वो मेरे लिए ही है और ये मुझे खुशी दे रही है। यही सेल्फ लव है। चलिए आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।